नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पी बाई क्वेश्चन में, जिसमें हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं। और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले यदि ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने सारी वीडियो डाले हैं क्रम बाय क्रम और बहुत ही अच्छे से समझाया है। और इसको जो हमने 21 फरवरी 2024 का फोर्थ शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसको हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन भी करा देंगे इसी में। ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हम आपको बहुत ही अच्छी से ट्रिक के साथ और कम समय में करना सिखाते हैं। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष के बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कितनी है? ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि इसमें से क्या, सबसे पहले इस संख्या को इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? देखिए घटाते हैं, यहाँ पे बचेंगे 5। ठीक है, 5 बचेंगे यहाँ से, और यहाँ पे 2 जीरो तो रहेंगे साथ में। ठीक है, यहाँ पे बचेंगे 2 और यहाँ पे बचेगा ये, यानी कि इसका परसेंटेज आपको निकालना है, गुणे 100 कर देना है और पहली वाली संख्या से उसको कर देना है भाग, यानी 25 डबल जीरो से। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो का और 125 की दी 5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आपकी 625 हो जाएगी। ठीक है, और 20 5 दूनी 10, यानी कि जीरो जीरो तो 20% आपकी हो जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 20%। प्रतिशत वृद्धि कितनी निकल के आई? 20%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिन में पूरा करते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन जेड ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम सबकी क्षमता निकालेंगे। ठीक, Z1, Z2 और Z3 की। ओके, देखिए 100 दिन काम किया इसने, ये एक काम को 50 दिन में करता है, ये काम को 75 दिन में करता है। ठीक है, देखिए लासा लेंगे, लासा किस तरह से लेंगे? देखिए 75 के, सबसे पहले 75 की गुना में लेते हैं लासा, जो संख्या इस तरह से जो कटे हैं 75 दूनी 150। देखिए 150 में 100 से विभाजित होगा नहीं, तो 150 का हम दोगुना कर देंगे, यानी कि 300 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से लासा लेते हैं। 100 का भाग करेंगे तो 300 हो जाएगी, 50 का भाग करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 6 यहाँ पे आ जाएंगे। 75 का यदि भाग करें 75 दूनी 150, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4। अब देखिए ध्यान से पूर्वक उसने क्या कहा दूसरी लाइन को, लेकिन जेड ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। तब 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यानी कि 15 दिन तक जेड ने काम नहीं किया। तो केवल 15 दिन तक किसने? दो ने काम किया था। किसने? इसने और इसने। ठीक है, तो इन दोनों ने कितना किया? 7 काम किया। कितने दिन? तो 15 दिन होता है। ठीक है, तो 15 सत्ते 105, इसमें से काम घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने किया था 15 दिन तक। ठीक है, कितने दिन तक? 15 दिन तक। इनको अलग अलग लेते हैं, 15 दिन तक काम किया। अब घटाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे बचेंगे 5, यहाँ पे बचेंगे 9, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब जो जो काम यहाँ पे बचा है, ठीक है, 15 दिन जो जेड ने काम नहीं किया, उसके बाद में जो बाकी काम था वो तीनों ने किया। तीनों का यूनिट कितना दिया? तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 6 4 10 और 3 13। ठीक है, यानी कि इस 13 से यदि हम इसको भाग देते हैं तो कितने जाएंगे? 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ पे बचेंगे 13 पंजे 65, यानी कि 15 दिन और, यानी कि 15 दिन दो ने काम किया और 15 दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, 15 दिन तीनों ने काम किया, टोटल दिन आपके हो जाएंगे 30, यानी कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 30 दिन में। 30 आपको आंसर लगा देना था। ठीक है, कहाँ पे? 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस संख्या को किस तरह से निकालते हैं? जो संख्या देखिए अंडर रूट में 81। देखिए हमें 81 का तो वर्ग सभी लोग जानते हैं, कितना होता है? 9। ठीक है, 9 होता है, तो 9 लिख लिया हमने। अब देखिए दो दो की पेयर बनाएंगे, 1 2 3, 3 जोड़ा बन रहा है, यानी कि जीरो लगाएंगे। एक जो 2 जोड़ा लगाया, यानी कि 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 और 3, यहाँ पे पॉइंट लगा था, यहाँ पे जीरो, यानी कि 0.009 आपको राइट आंसर लगा देना था। ओके, इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। इस क्वेश्चन को आप इन्होंने किस तरह से दिखाया है? 2m और 5n और 20c है, तो m n c का अनुपात। देखिए इस तरह से यदि क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों संख्या को कर लेना है लासा। देखिए 20 है, 20 को हम लासा क्यों ले लें? क्योंकि 20 से 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित, तो 20 से विभाजित, तो 20 का लासा ले लिया हमने। ठीक है, तो 20 का यहाँ पे हम लासा ले लेंगे 20 का। तो देखिए m n और c का अनुपात किस तरह से निकलेगा? ठीक है, सबसे पहले 4 से विभाजित करेंगे तो कितने? 4 पंजे 20, तो m बराबर आ गया 4 अनुपात। ओके, फिर n का निकालेंगे तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 चौके 20, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ये 20 को 20 से विभाजित करेंगे तो 20 एकम 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 5 अनुपात 4 अनुपात 1। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? 3 नंबर बिल्कुल राइट। ओके, इस तरह से निकालते हैं इस तरह का सवाल, ध्यान रखना, बहुत आते हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। इसमें है 30% वार्षिक दर से ऋण दी गई है एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह का है? वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, क्या 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज बीच का जो अंतर है वो आपका है 337.5 रुपये है। तो धनराशि कितनी, यानी कि पी। ठीक है, इस
तरह का यदि क्वेश्चन आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर में यदि 2 वर्ष का अंतर हो, यानी कि देखिए इसमें क्या है, वर्ष 1 दिया है लेकिन छमाही कितनी है 2, यानी कि 2 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है, यानी समय होगा इसका दुगना और दर कितनी हो जाएगी आधी। ओके, देखिए इस तरह का यदि दिया हो तो हम किस तरह से निकालते हैं, इसका फार्मूला एक होता है डी बराबर निकालते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बराबर डिफरेंस बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 37.5, ओके। पी को हमको निकालना है, ओके। दर आपको कितनी दी है 30%, ठीक है। दर कितनी 30%, लेकिन हो कितनी जाएगी यहाँ पे 30% दर कितनी हो जाती है आधी, तो यहाँ पे दर हम 15 कर लेंगे, ठीक है, और नीचे 100 और इन दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 15 कितने हो जाएंगे 225, तो इसके नीचे आएंगे 15 15 गुणा 15 लिख दो ना, ठीक है, 15 गुणे 15 और इन 100 की इधर 2 बार हो जाएगी गुणा, 100 गुणे 100, ठीक है ना। अब देखिए 15 से इसको भाग करेंगे हम, सबसे पहले 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 3 बचेंगे, फिर 15 3 15 3 फिर 15 दूनी 30, ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है, फिर 15 3 7 15 अपना 75, ठीक है, और यहाँ के 225 बटे फिर 15 में 15 होते हैं 225, यानी कि 15 निकल के आ जाएगा, और इसके साथ में कितने जीरो हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 4 जीरो यहाँ पे हैं तो 4 जीरो इधर लगाएंगे, ठीक है, और एक पॉइंट हटाएंगे तो एक लास्ट 12 पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 और 3 जीरो आएगी, कौन सा आपका आ जाएगा 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको करना था, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेच देता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, हमने मान लिया सीपी बराबर कितना मान लिया हमने 100 मान लिया, ठीक है, और 100 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो बचेंगे 64 आपके, ठीक है, यानी कि सीपी उसका कितना है 100 और जो सेलिंग प्राइस उसका है विक्रय मूल्य कितना कितना है 64, ठीक है, यानी कि 100 तो पूछा क्या क्रय मूल्य का 100 अनुपात 64 कितना हो जाएगा, देखिए यदि अनुपात हम निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा 50, फिर 2 से कटेगा 32, फिर 2 से कटेगा 16, फिर 2 से कटेगा 25, यानी कि 25 अनुपात 16, ठीक है, तो 25 अनुपात 16 कहाँ पे है 3 नंबर बिल्कुल राइट, इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, 7% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, दर कितनी 7% वार्षिक ब्याज की दर, और मासिक रूप से अर्जित करना है, यानी कि जो मासिक रूप से अर्जित करेंगे, ठीक है, तो दर आपकी कितनी हो जाएगी भाई 7 दर हो जाएगी, तो कितना है 12 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 7/12 हो जाएगी दर, ठीक है। समय कितना दिया है इन्होंने, समय दिया है ये यानी कि 1 साल का पूरा, ठीक है, 1 महीने का, ओके, महीने के 47 तो 1 महीने का समय दिया है, और दर तो इन्होंने दे दी, ठीक है। उसके बाद में मूलधन हमको निकालना था, साधारण ब्याज है, और ब्याज की राशि कितनी है 350 रुपये, ठीक है, और इन टोटल सभी के नीचे कितनी आ जाती है 100 में गुणा, ठीक है, ओके। अब देखिए इस 35 की इन 100 से भी गुणा है और इस 12 से भी गुणा है, यानी कि 35 की 7 से भाग है तो 7 बना 35 5 आ जाएंगे, ठीक है, और 5 की हो जाएगी 12 से गुणा, तो कितना हो जाएंगे 12 पंजी 60 हो जाएंगे, और ठीक है 60 हो जाने के बाद जीरो कितने बचने, एक जीरो आपका यहाँ पे बचता है, ठीक है, ये यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, ठीक है, 60 और 3 जीरो और, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 70,000 रुपये ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का जो अनुपात है वो 2:3 है और बी सी का अनुपात है वो 4:5 है, तो इसमें से ए का हिस्सा कितना है, देखिए सबसे पहले अनुपात निकालने का सबसे सिंपल तरीका आपका ये होता है, इस तरह से लिख लो, सबसे पहले ए बी और सी के अनुपात में, ठीक है, सबसे पहले क्या निकला 2:3 निकला है, बी और सी का कितना है 4:5, इसको यहाँ पे 3 बढ़ा दो, इस 4 को इधर बढ़ा दो, ठीक है, अब इनकी सभी की गुणा कर लो, यहाँ पे कितने जाएंगे 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 3 12 अनुपात, यहाँ पे 5 3 15 अनुपात, ठीक है। अब देखिए टोटल अनुपात कितने हैं 7 कितने के बराबर है 70,000 के बराबर, यानी कि सभी को जोड़ोगे 12 8 20 और 15 कितने जोड़ेंगे 12 8 20 30 और 35, यानी कि 35 बराबर कितना है 35 बराबर हमने मान लिया 70 के बराबर, तो एक बराबर कितने 35 दूनी 70 2 के बराबर, और 3 जीरो ही भी बचे हैं, ठीक है, 3 जीरो बचे हैं। अब देखिए एक अनुपात बराबर 2 है, तो कितना ए का पूछा है, ए का अनुपात कितना है 8 के बराबर, यानी कि 8 की गुणा करेंगे 2 से 8 दूनी 16 और 3 जीरो भी बचते हैं, ठीक है, यानी 16,000 हो जाएंगे टोटल, ठीक है, टोटल राशि कितनी हो जाएगी 16,000 मिलेगा, ए का हिस्सा कितना हुआ तो 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर 16,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है क्या है इसमें,
सबसे पहले इसमें क्या है, 58 की घात 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। शेषफल किस तरह से निकालते हैं, देखिए 58 का यदि हम क्या करें, सबसे पहले इकाई का अंक निकाल लेते हैं। इकाई का अंक निकालने का क्या ट्रिक है, देखिए जो घात होती है, घात कितनी है 29, 29 को 4 से विभाजित करेंगे, जो भी घात बचेगी यानी कि कितनी बचेगी, घात बचेगी 1, क्योंकि 4 सत्ते 28, 1 बचेगी, तो इस एक घात को इकाई वाले अंक पर रखते हैं, यानी कि 8 की घात 1 पर रखेंगे तो इकाई का अंक 8 ही निकल के आएगा। और 8 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपको 3 लगा देना है। ओके, तुक्का भी मारते तब भी चल जाता है इस तरह के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, कोई भी विषम संख्या हो, चाहे 31 आ जाए, चाहे 40 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, यानी कि सभी विषम संख्याओं का प्रथम विषम संख्या यदि प्रथम लिखा है, ठीक है, तो उसका जो औसत होता है तो वही संख्या होती है, यानी कि 31 का विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 31 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना अच्छी तरह से। ठीक है, यदि उनका योग पूछते तो कितना हो जाता, n स्क्वायर। ओके, औसत पूछा है तो n संख्या होगा, और यदि उनका योग पूछता तो हम n स्क्वायर लिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास दिया है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2, r बराबर हो जाएगी 21/2, और इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, फार्मूले में रख देंगे। 3 गुणे पाई का मान होता है 22/7, ओके, गुणे आर का मान कितना दिया है 21/2, और गुणे 21/2। ठीक है, 21/2। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 3 21 हो जाएंगी। ओके, और इस 2 को इससे काट देंगे, यानी 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 11, 3 गुणे 11, 3 गुणे 21। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 11 का पाड़ा सभी को याद होगा अच्छी तरह से, तो 11 की गुणा सबसे लास्ट में करेंगे हम, 11 गुणा और 3 3 9 और 21 की करेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, कर लिया, और भाग हमको केवल 2 से देना रह गया यहाँ पे। ठीक है, इससे भी भाग कर लेंगे हम यहाँ पे, देखिए आराम से, 2 9 दूनी 18, ओके, 4 दूनी 8, पॉइंट बचे, एक बचेगा और पॉइंट लगा देंगे, तो फिर काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 11 की आराम से इससे गुणा करते हैं, देखो किस तरह से करेंगे, देखिए 11 पन्ना 55। ठीक है, 11 पन्ना 55 होंगे, हाथ से लगे हमारे 5, 11 चौके 44, 44 और 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, हो जाएंगे 49, यानी कि 9, फिर हाथ से लगेंगे 4। ठीक है, 4 लगे यहाँ पे। अब देखिए 11 9 99, 99 4 आपके हो जाएंगे 103, एक के बाद लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो देख ला ये संख्या कहाँ पे आई है, 1029.5, तो क्या 39.5 कहाँ पे है, तो 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको गुणा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियाँ एक साथ एक ही समय पर बजती हैं, कितने मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए सबसे पहले क्या है, इन सभी संख्याओं को कर लेना है लासा, 6 का करना है हमको, 8 का करना है, 9 का करना है, और 10 का है। 4 घंटियाँ किस तरह से लासा करते हैं, देखिए 6 का है, 6 का गुणन क्या होगा, 3 गुणे 2। सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए 8 है, यानी कि जो संख्या अलग हो, सबसे अलग हो। ठीक है, इसका गुणन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात 3 है, यानी कि 2 की घात 3 हमने ले लिया यहाँ पे, 8 ले लिया। ठीक है, अब देखिए 3 गुणे 2 होते हैं 6 का मतलब, तो देखिए 200 इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, तो 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 9 है यहाँ पे, 3 3 9 होते हैं, तो यानी कि 3 को और लिख लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब देखिए 10 का क्या होता है, 10 का देखिए 5 दूनी 10, यानी कि 2 तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, तो 5 को हमने लिख लिया। अब इन सबकी कर देना गुणा। ठीक है, 3 3 कितने हो गए, 9 9 पंजे 45। ठीक है, 8 गुणे 45, 45 का किस तरह से गुणा करेंगे, 45 दूनी होते हैं 90, और 90 इस 4 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अब 360 को क्या करना है, ये कितने में आया, हमारा सेकंड में आया, हमको कितने बदलने में, आंसर आपका मिनट में है, तो 60 से कर देंगे भाग, यानी कि 0 0 6 6 36, तो 6 मिनट आ जाएगा आपका। ठीक है, 6 मिनट के बाद घंटे में पुनः एक साथ बजेंगे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए 28 दिन में वो करता है एक काम। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 1/28 काम, और 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 से इतने ऊपर गुणा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4, देखो 7 चौके होते हैं 28, और 4 दूनी होता है 8, यानी कि 2/7। ठीक है, इसको आपको राइट आंसर लगा देना था, कहाँ पे है 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है, यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यानी छूट कितनी, 37.5,
छूट दी जाती है 100 पे। कितने घटाएंगे 37.5 घटाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 2, यहाँ पे बचेंगे 6। यानी कि देखिए वस्तु का 62.5% यानी 640 का 62.5% आपको निकालना है भाई, उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, डबल जीरो और क्या है पॉइंट बढ़ाएंगे एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देखिए 25 25 होते हैं 625। ठीक है, 25 25 का वर्ग होता है 625 और 25 चौका 100। यहाँ पे 4, यहाँ से देखिए 32 से काट दो अगर नहीं पड़ा याद हो रहा तो 32 दूनी 64, यहाँ पे 2 फिर 16। ठीक है, 16 गुणे 25, 16 गुणे 25 करेंगे तो 25 छक्के होते हैं आपके 150, जीरो हाथ से लगेंगे 15, 25 एकम 25, 25 और 15 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे जीरो 400। ठीक है, 25 15 400 होंगे तो राइट आंसर आपका 400 निकल के आएगा। 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, परसेंटेज निकालना था केवल, कैलकुलेशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। देखिए प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्या को, 2 संख्या मान ली हमने। ठीक है, कोई भी 2 संख्या, 2 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का यानी कि 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं के औसत का इतना गुना है। यानी कि इसका औसत देखिए, इसका औसत 3 गुना का क्या मतलब होता है 15.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लग जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 3, नीचे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये इसको यदि छोटी संख्या को हम 3 संख्या को 2 मानते हैं तो 2 संख्या कितनी हो जाएंगी 3। ठीक है, हो जाएंगी। अब देखिए इन संख्या का औसत कितना हो गया 3। अब इनकी यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 और इसकी गुणा करेंगे 6, यानी कि 6 6 बराबर कितना हो जाएगा, इनका सम निकल के आता है कितना आया, 5 संख्या का औसत तो कितना है 36 गुणे 5। इतना समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए 36 गुणे यानी कि 12 औसत बराबर आपका कितना है 36 गुणे 5। ठीक है, 36 गुणे 5 है 12 बराबर, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 बराबर आपका आ गया 18 गुणे 5। ये तो निकाला था, तो 18 पंजे 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी है। देखिए पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 8%। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि यदि लगातार बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है 5 गुणे 8, इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, नीचे कर देंगे भाग, कितना हो गया 8 5 13। ठीक है, 13 और 8 5 40, पॉइंट एक कटेगा यानी कि पॉइंट के बाद और एक बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस करेंगे 0.4 जोड़ देंगे तो 13.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से निकाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत लाभ जो 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जो अंतर होता है भाई आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है भाई आपका लाभ या हानि होता है, यानी कि यहाँ पे साफ दिया है लाभ है, तो यानी कि 20% बराबर किसके बराबर है आपका 132 के बराबर है। ठीक है, 20% 132 के बराबर है, इसकी गुणा 5 से करेंगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी गुणा 5 से करेंगे तो 100 हो जाएंगे, यानी कि 100% बराबर निकल के आएगा। 100% आपका क्या होता है सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, कितने हो जाएंगे देखिए 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, 116 के 6, 5 5 और 1 6, 650। अब देखिए इतना 100 बराबर कितना आ गया आपका 100% बराबर क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका कितना 660 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य पर कितना आपको निकालना है 20%, तो विक्रय मूल्य पूछा तो 120, क्रय मूल्य की 120% निकालेंगे, नीचे हो जाएंगे 100, एक जीरो से एक कैंसिल, एक जीरो से एक कैंसिल, 12 की 66 कर देना है केवल गुणा, बाचंग 72 के 2 हाथ से लगेंगे 7, बाचंग 72 और 7 आपके हो जाएंगे 72 और 7 79। ठीक है, यानी कि 765 रुपये जो भी आपका है ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें क्या है, इसमें लघुत्तम समावर्तक पूछा है। कौन कौन सी संख्या 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 6। लघुत्तम समावर्तक मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे पहले हम 2 की घात के रूप में देखेंगे। 2 की घात देख किसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी कि 2 की घात 5 को हमने ले लिया गुणा। फिर 3 की देखिए पावर किसमें देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो गुणे 2 की पावर 3 की पावर हम ले लेंगे 6। ठीक है, तो ये आपका होगा लासा हो जाएगा, कहाँ पे है देखिए ओके 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे अधिक 6 है तो 6 को लेंगे हम, तो एक नंबर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निश्चित खिलौने का वास्तविक मूल्य $2500 $25 कर दिया उन्होंने। ठीक है, और 30% की छूट में बेचा जाता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य, यानी कि 30% छूट पे बेचेंगे, यानी 100 का और 30 का अंतर कितना है 70 आ जाएगा, यानी कि 70% को उस पर बेचा। 25 का 70% निकालना था आपको केवल। ठीक है, यानी कि 25 चौका 100, ओके भाग 25 चौका 100, ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। 35 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2, फिर 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे एक, कितना आ जाएगा 1 दूनी 2,
ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 यानी 17.5, 17.5 डाल रहा आपका राइट आंसर, बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर और दूसरी कार 50 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखिए इधर से एक कार इधर से चल रही है और एक कार इधर से चलेगी कि यदि दो कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और समय कितना लगा 5, तो दूरी बराबर कितना आ गई, दूरी बराबर निकल के आ जाएगी 4 गुणा समय, कितनी हो जाएगी टोटल दूर, चाल आपकी हो जाएगी 90, समय लगा 5 घंटे, टोटल दिया ही किलोमीटर में ही पहुंचा है तो 9 पंजे 45, 450 लग जाएगा आपका। ठीक है, यानी साढ़े कौन सा राइट नंबर, बिल्कुल ऑप्शन 2। ठीक है, इसी के साथ सवाल के समाप्त होते हैं। क्लास यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।